बहुत से सादात की जुबान से सुना कि अहमद रजा हमारे दर का गुलाम है, अहमद रजा हमारी चौखट का जारूकश है, अहमद रजा हमारे खानदान का मुरीद है। लेकिन हुजूर गुलजार मिल्लत फरमाते हैं इमाम अहमद रजा मेरे सर का ताज है, इमाम अहमद रजा मेरे निगाहों का नूर है। सैयद दोनों हैं, नस्ब में कोई शुबहा नहीं, लेकिन एक वो सैयद है जो इमाम अहमद रजा को अपने चौखट का जारूकश और अपने खानदान का गुलाम नहीं समझता, बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा को अपने खानदान का इमाम मानता। आला हजरत इमाम अहमद रजा की जिस बेबाकी के साथ के तर्जमानी करते हैं, सादात में ऐसी तर्जमानी किसी से मैंने नहीं देखी। बनारस में सुलेकुलियों ने बड़ा जोर पैदा किया। हजरत अमीर मुआविया की शान में इतनी गुस्ताखी, वहां के सुन्नी परेशान हो गए और उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोई खतीब भी उनके गढ़ में जाकर बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये हुजूर गुलजार मिल्लत की करामत कि जो सबसे बड़ा सुलह था उसी के दरवाजे पर स्टेज लगवा दी और वहां पूरे हिंदुस्तान से कोई खतीब नहीं आएगा। खतीब अगर कोई आएगा तो वो घोसी से शमशाद आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 घंटा किताबों सुन्नत की रोशनी में फज़ाइल सहाबा, फज़ाइल अली, फज़ाइल मुआविया इस तरह हमने बयान किया कि उनकी कमर टूट गई, आज वो उठने की पोजीशन में नहीं। तकरीर का जवाब देने के लिए अजमेर से अगरबत्ती और फूल बेचने वालों को बोला, कामरान चीज थी। वो जाहिर क्या मेरी तकरीर का जवाब दे? कहाँ 50 हदीसें हमने तकरीर में बयान कर और उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि एक हदीस पढ़ सके। हम मेरे सामने पढ़े तो 25 गलती उसी में मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ गलती करता। जवाब देने की कोशिश की लेकिन जवाब बन नहीं पाया। सुन्नियों ने कहा फिर हम जवाबी जलसा रखें। उनके घर में दोबारा जलसा रखा और हमने सामने टेबल पर किताबें रखकर सुलह कुलिया, मौलाइया, कौसरिया और जितने मजहब थे उनके सारे सवालों का जवाब किताबों की रोशनी में दे। किताबों के साथ पहुंचे हुजूर गुलजार मिल्लत उसमें नहीं थे, ये मसरूफ थे, लेकिन अपने सारे मुरीदीन को लगा दिया। मुफ्ती साहब जा रहे हैं, मेरे सारे मुरीदीन पर नाज़िल है उस जलसे में पहुंचे और उनकी सेफ्टी का इंतजाम करें और पूरी मजबूती के साथ उनकी तकरीर करवाएं। हमारे मुरीदीन की तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुलह कुलिया के सीने पर चढ़कर मसलक के आला हज़रत का परचम लहराने वाली शख्सियत का नाम हुजूर गुलजार मिल्लत। और जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, हम लोगों की 2-3 घंटा तकरीरों से भी वो फायदा नहीं होता जो बुजुर्गों की निगाहों से फायदा। हुजूर गुलजार मिल्लत की खामोश तकरीर ने उस पूरे इलाके की काया पलट दी और 90% सुलह कुल्ली तार होकर हुजूर गुलजार मिल्लत के मुरीद
हुजूर गुलजार मिल्लत को नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि हमारे घर हजरत मनी ऑर्डर भेजते, ऐसा नहीं। 1 लाख के करीब मेरी तनख्वाह है, मुझको किसी के मनी ऑर्डर की जरूरत नहीं। और हिंदुस्तान में जितना प्रोग्राम मेरे पास आता है शायद किसी खतीब के पास, लेकिन टाइम नहीं है, मैं सरकारी मुलाजिम हूं। ये असलम भाई की मोहब्बत है। हुजूर गुलजार मिल्लत ने इस प्रोग्राम के लिए मदीना शरीफ से फोन किया, कहा तुमको आना है, किसी भी हाल में आना है, ये मेरा प्रोग्राम है और किसी का प्रोग्राम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका है हुजूर गुलजार मिल्लत के हाथ में अपना हाथ देकर हमेशा हमेशा के लिए आला हजरत के गुलाम है। पूरी जिंदगी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के नाम उसके रिसालत की हिफाजत की। अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा को बदला अता फरमाया कि आज दुनिया से गए हुए 105 साल हो गए, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई बदल गई, बड़े बड़े वज़ीर आज़म बदल गए, लेकिन इमाम अहमद रज़ा की बरेली की सरजमीन से जो हुकूमत कायम हुई थी, आज भी वो हुकूमत चल रही है। लोगों के दिलों पर उनकी हुकूमत चलती रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से मुरीद कराने में इतना मोहताज हूं कि हिंदुस्तान में 2-3 लोगों के सिवा मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, किसी का नाम नहीं लेता। हुजूर ताजुल शरिया जब तक रहे, मैंने बाबा के दोहन मजमे से अपील की कि आज गोल्डन चांस है, ताजुल शरिया के हाथ पर गिर जाओ, इमाम अहमद रज़ा के गुलाम बन जाओ, और आज हुजूर कायदे मिल्लत के लिए या हुजूर गुलजार मिल्लत के लिए इसलिए कि हम किसी पीर के एजेंट और दलाल नहीं हैं, हम कमीशन नहीं ले रहे हैं, हम मसलक के आला हजरत की खिदमत कर रहे हैं। हमने भी अपनी जान हथेली पर रखकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबों के सीने पर चढ़कर मसलक के आला हजरत की तर्जमानी की है, और हुजूर गुलजार मिल्लत भी पुरखतरा रास्तों को तय करते हुए सुन्नियों, बादाकियों और वहाबियों के दरमियान बैठकर मसलक के आला हजरत की तर्जमानी करते हैं। जो मेरा काम है वही उनका काम है, जो मेरा काम है वही उनका काम है, जो उनका काम है वही मेरा काम है, दोनों का काम एक ही है, बदला हुआ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गुलजार मिल्लत के जरिए दीन का बहुत काम करता है, मसलक की तर्जमानी हो रही है, मसलक के आला हजरत का परचम बुलंद हो रहा है। आज सालात है तो जलसों और कॉन्फ्रेंसों में अपने खानदान की अजमत बयान करते हैं, और बिना शुबहा सादात के खानदान वाले ऐसे हैं कि उनकी अजमत बयान की जाए। सादात की अजमतों का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हुजूर गुलजार मिल्लत फरमाते हैं कि ये जो हमारे आबा व अजदाद हैं, मैं अपनी ज़बान से उनकी अजमत बयान करता हूं तो क्या बयान करूं, मैं तो इमाम अहमद रज़ा की अजमत बयान करता हूं, मुफ्ती आज़म की अजमत बयान करता हूं, ताजुल शरिया की अजमत बयान करता हूं, क्योंकि हज़रात ने मेरे नाना जान के दीन की हिफाजत की है, जो गुलजार मिल्लत की ये जिम्मेदारी है कि इनके नामूस की हिफाजत। इसलिए कहीं भी आला हजरत के खिलाफ आवाज उठती है, मुफ्ती आजम के खिलाफ आवाज उठती है, ताजुल शरिया के खिलाफ आवाज उठती है, तो और खानकाहें तो खामोश रहती हैं, खानकाहें मसौरी खामोश नहीं रहती है। सबसे पहला गुलजार मिल्लत मैदाने अमल में कदम रखते हैं और मुखालिफीन का दंगा शिकन जवाब देते हुए लड़ा। बताओ ऐसे ही पीर की जरूरत है कि नहीं है? और कुछ ऐसे भी पीर घूम रहे हैं जो हलवा ऊपर को एक किए हुए, ये भी ठीक है वो भी ठीक है,
ये भी सही है, वो भी सही है। जो हलवा गोबर को एक कर रहे हैं वो पीर नहीं है, मसखरे शैतान है। पीर वो है जो अपने मुरीदीन को दीन और शरीयत का पाबंद बनाए, अपने मुरीदीन के दिलों में इश्क़ मुस्तफा की ऐसी स्पिरिट पैदा कर दे कि जब दीन मुस्तफा पर हमला हो तो उसके मुरीदीन रोड पर निकल आए और हम उससे रिसालत की इबादत करें। इसलिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी के मसलक की तर्जमानी और उसकी इशाअत में दो शख्सियतें बहुत नुमाया। एक शख्सियत हुजूर गुलजार मिल्लत की है और आला हजरत के खानदान में एक शख्सियत हुजूर कायदे मिल्लत। ये दोनों हमारी आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है। हम ये भी नहीं कर सकते कौन दाई आंख है कौन बाई आंख है, दोनों हमारी आंख में, और हम इनको मोहब्बत की नजर से देखते हैं। इसलिए नहीं कि ये हमारे घरों में मंदियाल पहुंचाते हैं, बल्कि इसलिए कि ये दीन मुस्तफा की हिफाजत। तो आज कितने लोग मुरीद हो रहे हैं? हाथ उठाएं। जितने मुरीद होने वाले हैं सब आगे आ जाए। हुजूर गुलजार मिल्लत के दामन को मजबूती से पकड़ो और याद रखो, हुजूर गुलजार मिल्लत पहले कुछ नसीहत फरमाएंगे। हुजूर गुलजार मिल्लत पहले कुछ नसीहत फरमाएंगे और उन नसीहतों को हिफ्ज़े जान बनाओ, उन नसीहतों को अपने दिल के तहखाने में जगा दो और उन नसीहतों पर मजबूती के साथ अमल करो। मुरीद होने का यह मतलब नहीं कि हाथ में हाथ दे दिया और पीर की तालीमात से दूर हो जाओ। मुरीद होने का यह मतलब है कि पीर की तालीमात पर पूरी मजबूती के साथ अमल करो। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो तकरीर होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये माइक हुजूर गुलजार मिल्लत के हवाले है। जैसे कि आप सबकी मिजाज